खैरियत से होंगे। सो गाइस, आईपीएल का एक लोअर टोटल मैच 31वां खेला गया। सबसे पहले किंग 11 पंजाब के लिए तालियां यार, क्या शानदार बैटिंग की है किंग 11 पंजाब ने। मजा आ गया देखकर। उन्होंने दिखाया है कि बैटिंग कह रहा हूँ क्या, मतलब बॉलिंग की है यार। कोई भी नहीं कह सकता था कि ये मैच किंग 11 पंजाब जीतेगा जो कल मैच हुआ है। जी हाँ, जो कल मैच हो गया है ना, दो चीज़ें हुई हैं किंग 11 पंजाब। किंग 11 पंजाब आईपीएल की हिस्ट्री की ना वो टीम है जिसने सबसे ज़्यादा रन चेस किए हैं 265, और सबसे लोअर टोटल डिफेंड किया है 111। जी हाँ, मैं कहता हूँ क्या कोलैप्स हुआ है। ऐसा कोलैप्स बहुत ही कम देखने को मिलता है, और मोस्टली पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए ऐसा देखने को मिलता है। जो कोलैप्स करते हैं कि मतलब एक टाइम पे इतना और 10 रन के में पूरी टीम ही आउट हो गई। रात को जो सीन हुए हैं ना, मैं कहता हूँ उसने घुमा के रख दिया होगा आईपीएल फैंस को कि यार 90 डिग्री का मैच हुआ है, बिल्कुल 90 डिग्री में, जहाँ पर लोगों ने अपने टीवीज़ बंद कर दिए थे। लोगों को पता था बस फाइनली हार गए हैं। लोग अपने कामों में निकल गए थे, कुछ लोग सो गए थे कि बस यार अब हार गया पंजाब, और पंजाब के फैंस गालियाँ गुलियाँ दे के सो गए होंगे। लेकिन उन्हें थोड़ी पता था कि यार इतना मैच ऐसे टर्न ऐसे हो जाएगा। कोलकाता ऐसे थी, ऐसे हो गई एकदम। उफ, क्या मैच हुआ भाई। 111 किए हैं पंजाब किंग ने, और तब भी वो कितने रन से जीती है? 16 रन से। 111 करने के बाद भी 16 रन से जीती है वो मैच। और ये तब 116 रन से जीती है, मैं आपको ये भी बता दूं, जब उनके 72 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे। जी हाँ, 72 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे, और उन्हें तकरीबन 40-42 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और 7 विकेटें पड़ी हुई थी। और अभी ओवर 10 तकरीबन 10 से भी ऊपर ओवर होंगे, 10 से भी ऊपर ओवर होंगे अभी। तो उस सिचुएशन में पता नहीं क्या हुआ। पिच इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी, पिच कोई इतनी मुश्किल नहीं थी कि आप कह लो कि यार बहुत ज़्यादा स्विंग करेगी। हाँ, जो डिलीवरी है चहल ने मारी है। देखें, कोलकाता अपनी गलतियों की वजह से ये मैच हारा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। आप ये नहीं इसमें कह सकते कि कोलकाता मतलब पंजाब ने शानदार बॉलिंग किया इस वजह से। मैं मानता हूँ पंजाब ने बॉलिंग अच्छी की है, बहुत अच्छी किया है। युजवेंद्र चहल की जो बॉलें थी ना जी, जो कि वाकई मतलब आप ये कह लें कि जिस पर उसने आउट किए हैं, वो एक बॉल थी सिर्फ और सिर्फ रिंकू सिंह वाली, बस। बाकी सब अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं। एक होता है ना कि बंदा नजर आए कि यार क्या रिंकू सिंह भी तब गलती, अगर रिंकू सिंह क्रीज पे खड़ा होकर खेलता ना तो तब भी शायद आउट ना होता। लेकिन वो उसने बाहर निकला, उसने ड्राइव खेलने की कोशिश की और बॉल स्पिन हुआ और स्टंप हो गए। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको मैं प्रूव भी देता हूँ कि बॉलिंग अच्छी थी, मतलब बॉलिंग पिच नहीं थी, पिच बॉलिंग नहीं थी जहाँ पर किंग 11 ने कोलैप्स किया है। क्यों? क्योंकि शानदार बॉलिंग हुई थी वहाँ केकेआर की तरफ से। आपने देखा होगा चक्रवर्ती ने क्या बॉल की है यार, सीधा सीधा। वो उसने जो इंग्लिश को बोल्ड मारा, उसने मैक्सवेल को बोल्ड मारा। आपने बॉलिंग देखनी उनकी कि वाकई उन्होंने शानदार बॉलिंग करके आउट किया चक्रवर्ती ने। और यहाँ भाई खुद विकेटें दे रहे थे कोलकाता वाले कि नहीं हम मैच बचाते हैं, ये ले विकेट। ऐसा हिसाब था कि कोलकाता खुद आउट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? जब आपको 121 रन से का आपको आउट मिल गया ना, उसके बाद आपके सामने ही था, वो मारते हुए आउट हुआ है। बाहर निकला ननाइन, उसने ऐसे उड़ाने की कोशिश किया, सीधा बोल्ड, ठीक है। एक डिकॉक उड़ाने की चक्कर में छक्का मारूंगा, वो भी खड़ी हो गई, हाथ में कैच। वो एक यंग प्लेयर है, बच्चा, ठीक है, उसने भी मारने के चक्कर में कट मारा सीधा हाथों, मतलब ऊपर से खेलने की कोशिश की थी ऊपर कवर के, वो भी कैच पकड़ा बैठा।
रेहाने गलत आउट हुआ। देखिए रेहाने बहुत सेंसिबल खेला था और मुझे भाई 70 पे 65 पे जब आपके 2 आउट हों तो कोई कह सकता है कि पीछे जब 40-45 रन आए कि यार अभी 12-10 ओवर से भी ज़्यादा पड़े कि ये टीम हार सकती है? कोई भी नहीं कह सकता था यार, कोई भी नहीं। रेहाने गलत आउट हुआ, LBW अंपायर ने गलत आउट दिया। उसकी किस्मत चेक करें, आज इनकी किस्मत में हारना लिखा था। क्यों? मैं बताता हूँ आपको क्यों। एक तो रेहाने ने रिव्यू नहीं लिया, ले लेते क्या हो जाना था, रिव्यू नहीं लिया। अगर रेहाने वहाँ नेट आउट हो जाता उसने आराम से, रेहाने ने ना आराम से मैच जितवा देना था अपनी टीम को, आराम से, जिसे कहते हैं ना आराम से, क्योंकि वो बिल्कुल इजीली लेके जा रहा था। उसके बाद किस्मत मैं बताता हूँ, किस्मत ये थी कि आपको ये नज़र आया कि बोल्ड जैसे हुआ वो राणा, नितेश राणा, उसने हिट ऐसे बोल्ड रॉक किया सीधा विकेट पे। आज किस्मत ही नहीं थी KKR की, आप जो मर्जी कह लें, किस्मत बेचारों की बिल्कुल नहीं थी। उसने ऐसे बॉल रोकने की कोशिश की, वो आउट, ठीक है। रसल एंड में याद है, रसल उसने आखिरी ओवर में 17 रन उसने एक ही 6 बॉलों में उसने मार देने थे। उसकी किस्मत देखो, हिट मारी वो भी बोल्ड एज ओके। ये थी बुरी किस्मत को KKR की। कल KKR की बहुत बुरा दिन था। अब ये कह ले ओवरऑल के बहुत ही बुरा दिन था, ये गलत नहीं होगा। KKR ने बुरी क्रिकेट खेली है, लेकिन किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया, ये भी कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर एजेस लग रहे हैं, जहाँ पर थोड़े उन्होंने खुद भी कैच पकड़ाए हैं, गंदी शॉटें मारी, लेकिन जो 3-4 एजेस लगी हैं, ठीक है, बोल्ड बैट को लग के बोल्ड हो गए, वहाँ से पता चलता है कि बेचारों की ज़रा किस्मत नहीं थी और बेचारे किस मजबूरी के तहत खेल रहे थे। तो बहुत ही बेचारों की बुरी किस्मत है गाइस। सो गाइस, स्कोर की बात कर ली जाए, स्कोर में हमें क्या कुछ देखने को मिला था कि किंग 11 पंजाब पहले बैटिंग करने आया और मैं सुन रहा था जब वो बैटिंग करने आए, कमेंटेटर कह रहे थे कि यार इधर एवरेज स्कोर 200 है। इस ग्राउंड में एवरेज स्कोर 200 था। कमेंटेटर के मैं मुंह से सुन रहा था कि एवरेज स्कोर 200 था। और उसके बाद भाई जैसा स्टार वहाँ प्रियांश ने दिया ना वहाँ सिंह के साथ, तो वो शानदार आगाज़ था गाइस, बहुत ही अच्छा आगाज़ था। आगाज़ किंग 11 का ऐसा ही हुआ है कि जैसे उन्होंने 250 रन बनाने हैं, बिल्कुल ऐसा ही स्टार्ट हुआ है। आर्यन 12 बॉलों पे 22 रन, 180 प्लस का स्ट्राइक रेट था, जिसमें उसने 1 छक्का लगाया और 3 चौके थे। प्रविशम सिंह 15 बॉले 30 रन, 3 छक्के 1 चौका। सुरेश अय्यर अच्छी शॉट मारी, लेकिन वहाँ फील्डर था, सीधा फील्डर के हाथ में और शानदार कैच पकड़ा गया, वरना अय्यर के आज रन्स काफ़ी ज़्यादा होने थे। जोश इंग्लिश अच्छी बॉल पड़ी, बहुत अच्छी बॉल की वहाँ इसने यार चक्रवर्ती ने बहुत कमाल की बॉल की, अंदर आई और सीधा बोल्ड हो गए। निहाल वधेरा सीधा कैच पकड़ा दिया, निहाल वधेरा ने नोथिया की बॉल पर। ग्लेन मैक्सवेल को भी शायद बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुई है वो बॉल जिसमें इंग्लिश आउट हुआ है, बिल्कुल कॉपी पे। वरुण चक्रवर्ती नहीं पकड़ा जा रहा। सूर्यांश स्टेट इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, वो भी कोट एंड बोल्ड हो गए नारायण की बॉल पर। सुशांत सिंह थोड़ा लेके चलने की कोशिश की सुशांत सिंह ने, लेकिन बेचारे संभल के खेल रहे थे और एक अच्छी बॉल पड़ी उन्हें, LBW हो गए। सिर्फ 17 बॉलों पे 18 रन बनाए, जिसमें 1 चौका 1 छक्का था। और जब इनकी इनिंग ख़त्म हुई है ना गाइस, इसकी किंग 11 की, आज मार्कन जैक्सन भी कुछ नहीं कर सके, बड़े थलीट रन आउट हो गए। मतलब जब इनकी इनिंग ख़त्म हुई है ना गाइस, अभी पीछे 5 ओवर पड़े थे, 27 बॉलें अभी पड़ी थी जब किंग 11 की इनिंग ख़त्म हुई है। और कोई कह ही नहीं सकता कि यार ये मतलब कैसे हार गई ये टीम। मतलब इतना मतलब पूरे ओवर भी नहीं खेले तो ये तो बच नहीं सकते जब बोर्ड पे 111 रन थे, ये हिसाब था। और उसके बाद गाइस बॉलिंग की थोड़ी बात कर ली जाए। अरोरा 2.3 26 रन थोड़े एक्सपेंसिव रहे। नोथिया 3 ओवर 23 रन, 1 खिलाड़ी को आउट किया। हर्षित राणा अच्छी बॉल किया, आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉल किया, 3 ओवर 25, 3 खिलाड़ी को आउट किया। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर
21 रन, 2 क्रूशल विकेट। इंग्लिश, मैक्सवेल, दोनों बड़े प्लेयरों की विकेट हासिल की। सुनील नारायण 3 ओवर 14 रन, 2 खिलाड़ी को आउट किया। मतलब सुनील नारायण का देख रहे हो, वो तो भाई बंदा चक्रवर्ती से भी कम स्कोर खा रहा है सुनील नारायण, ऐसा सुनील नारायण कर रहा है। डिकॉक बैटिंग करने आए जब कोलकाता, लग रहा था आराम से, क्योंकि पहले ओवर में ऐसे ड्राइव लगाई, नारायण ने चौका हो गया, लोगों ने कहा आराम से। सुनील नारायण आउट हुए, थोड़ा सस्पेंस आया, अच्छा यार कहीं फंस तो नहीं जाएगा। 4 बॉलों में 5 रन बनाए। जेसन मार्कन जैक्सन ने बॉल की, बाई निकल के मारने की कोशिश की, सीधा बोल्ड। उसके बाद डिकॉक, उसी ओवर में डिकॉक आए, डिकॉक ने छिक्के मारने की कोशिश की, सीधा बाउंड्री पे कैच, और मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि यार किंग 11 फंसा सकता। लेकिन बाद में अजिंक्य रहाणे और नया रघुवंशी जो प्लेयर खिलाया है, उसने क्या शानदार दोनों ने बैटिंग की। और रघुवंशी ने तो यार इतना इजी होकर खेला जैसे उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था, वो फ्री हैंड अपनी शॉटें खेल रहे थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ये क्या है और क्या नहीं, वो फ्री हैंड शॉटें खेल रहे थे अपनी, और वो मारने की कोशिश कर रहे थे, और मज़ा आ रहा था उन्हें देखकर। और अजिंक्य रहाणे की क्लास के 1-2 शॉटें, मैंने उसने एक छिक्का मारा, बड़ा क्लास का छिक्का था, और उससे लग रहा था कि आराम से मैच इन्होंने ले जाना। 60 रन से ऊपर ले गए हैं ये आराम से, कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और एक बॉल पड़ी अजिंक्य रहाणे को जितेंद्र चहल की, वो अंपायर ने उंगली खड़ी की, और वो अगर रिव्यू ले लेते आउट नहीं था। उधर से ही मैच पूरा टर्न हो गया। क्योंकि उधर से 1-2 आउट और हुए तो पूरा प्रेशर में आ गई केकेआर। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, भाई 22 करोड़ में ये बिका है, 22 करोड़। केकेआर वालों देख के तो प्लेयर को कोई पैसे दो, वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर को आप 22 करोड़ दे रहे हो, पता नहीं क्या ये इन्होंने दिया है समय से। 4 बॉलों पे सिर्फ 7 रन बनाए, और शिकार किसका बने है ये, ग्लेन मैक्सवेल का। रिंकू सिंह, जब लोग कह रहे हैं जब से इसकी पेमेंट बढ़ाई है, वो पुराना रिंकू कहीं गायब हो गया जिसे 50 लाख में कैरी कर रहे थे। मतलब वो गरीब रिंकू ही सही था, मेरे रिंकू नहीं पसंद आ रहा केकेआर वालों को, ये हिसाब चल रहा है रिंकू सिंह का। तो रिंकू सिंह भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। 9 बॉलों पे 12 रन। एंड्रे रसल 11 बॉलों पे 27 गए। एंड्रे रसल का ये था कि जैसे ही आउट हो रहे थे ना एंड्रे रसल के सामने, तकरीबन 42 बॉलों पे 33 रन चाहिए थे, एंड्रे रसल करा था, 8 आउट हो गए थे, 8 आउट हो गए थे। सुनो, चहल का आखिरी ओवर था, चहल ने तकरीबन 4 आउट कर दिए हुए थे। चहल आया, पहली बॉल पे उठाकर भाई छिक्का। उस ओवर में ना तकरीबन 17 रन मारे हैं इसने, रसल ने, चहल को, और पूरा ही प्रेशर उतार के रख दिया अपनी टीम को। नेक्स्ट ओवर में अर्शदीप बॉल करने आया, पूरा ओवर मेडन गया, आखिरी बॉल पर उसने विकेट ले ली, आखिरी बॉल पर विकेट ले ली, और उससे बिल्कुल ही नेक्स्ट बॉल पर रसल भी आउट हो गया। मतलब बहुत ही अजीब तरीके से एंड हुआ है कोलकाता का, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगता है, हद से ज़्यादा शॉकिंग। मार्कन जैक्सन 3.1 ओवर 17 रन, 3 खिलाड़ी आउट। ये 2 विकेटें इसके पास किस्मत की थी, एक राणा की और एक रसल की। बहुत बड़ी विकेट थी रसल की, बहुत बड़ी। वो मैच का ना ओवर था कि या तो आप मैच हार जाओगे या जीत जाओगे, उसने जितवा दिया। क्योंकि रसल ने 100% उसी ओवर में मैच ख़त्म करने की कोशिश करनी थी, क्योंकि आखिरी विकेट थी। तो भाई देखो क्या हुआ, क्या कि पहली ही बॉल पर इतनी अच्छी, बुरी किस्मत रसल की कह लो, और इसकी इतनी अच्छी किस्मत, पहले ही बॉल पे वो बाउंड्री करने, हिट मारने गया, बैट को बॉल लग के विकेटों पे सीधी एज जोकर। ब्रेथ लिथ नया बॉलर, 3 ओवर 30, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, एक खिलाड़ी को आउट किया। अर्शदीप सिंह 3 ओवर 11, एक क्रूशल आउट किया, आखिरी जो इन्होंने ओवर अपना किया उसमें। युजवेंद्र चहल 4 ओवर 28, 4 खिलाड़ी आउट। देख रहे हैं लौंडे की परफॉर्मेंस, 18 करोड़ में ऐसे नहीं बिका गा, जस्टिस कर रहा है अपने पैसों को। भूलना मत कि ये युजवेंद्र चहल को 17 पड़ा आखिरी ओवर में, अगर वो 17 ना पड़ता
तो तकरीबन 9-10 पे इसने अपना कोटा पूरा करना था ओवर का। इतनी शानदार बॉलिंग की है। ग्लेन मैक्सवेल वो भी एक आउट कर गया। 2 ओवर 5 रन, एक खिलाड़ी आउट किया है ग्लेन मैक्सवेल। वो कौन था जो कि केकेआर ने 22 करोड़ में जिसे खरीदा है, वो था। मैन ऑफ द मैच एब्सोल्युटली युजवेंद्र चहल, नो डाउट नो डाउट। क्या बॉलिंग कर गया यार। प्रीति जिंटा तो खुशी से निहाल थी, पागल हो गई थी कि उसकी टीम यार ऐसा जीत गई है। पॉइंट्स टेबल की बात कर लीजिए, पंजाब जंप मार कर चौथे नंबर पर आ गया है और केकेआर छठे पे चला गया। भाई मैच अब टफ होते जा रहे हैं और ये भी क्रूशल होता जा रहा है कि कौन आगे जाएगा और कौन नहीं। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि कौन जाएगा कौन नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलता हूँ, टेक केयर गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।